हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राकेश दुबे। वेलकम टू आईबीटी रावट्सगंज। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग ऑर्डर रैंकिंग की बात कर रहे हैं, ऑर्डर अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैं ऑर्डर अरेंजमेंट पे तीसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ आज आप लोगों के सामने। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मोर देन लेस देन और वेट से स्कोर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट और नए ट्रेंड पे डिपेंड क्वेश्चन है। जैसे कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आज, है ना, ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। और आप लोगों को क्या करना है कि मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना है। आराम से वीडियो को देखिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए। मेरी गारंटी है कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप 100% विद इन अ टाइम सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोगों को कुछ करना नहीं है, सिर्फ मेरा साथ देना है। वीडियो को देखते रहिए मस्ती के साथ बैठ करके आराम से। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि PQRS and T स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन अ टेस्ट। ये PQRST ये 5 स्टूडेंट्स हैं, है ना। कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट मार्क्स क्या करते हैं, टेस्ट में पाते हैं। बट कुछ कंडीशन है, इसी कंडीशन पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्या कंडीशन है, उस कंडीशन को देख लेते हैं। देखिए आपसे क्या बोलता है कि Q स्कोर्ड मोर देन R एंड S। आपको ये समझना है कि जो Q का स्कोर है, देखिए Q का स्कोर है, हम यहाँ पे Q को लिख देते हैं। Q का स्कोर क्या है? मोर देन है। मोर देन क्या? R एंड S हमने लिख दिया, R एंड S, कोई दिक्कत। अब देखो आपसे क्या बोलता है, P स्कोर्ड मोर देन Q। P का स्कोर क्या है? Q से ज़्यादा है, मोर देन Q, बट लेस देन T। तो अब क्या कर देना है भाई, आपका P स्कोर मोर देन Q से मोर देन कर दिया, बट लेस देन T। अब ये क्या हो गया? T से लेस देन हो गया। तो हमने यहाँ पे T को दिखा दिया। आपको बात समझ में आ रही ना। देखिए फिर आगे भी कुछ कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन को भी डिस्कस करते हैं। क्या बोलता है आपसे कि R डिड नॉट स्कोर मिनिमम मार्क्स। आपको ये समझना है कि R का जो स्कोर है वो मिनिमम नहीं है। देखो 5 ही लोग हैं, 5 में 3 का तो कंडीशन श्योर कर दिया। अब ये ना उधर नहीं जा सकते। अब ये 2 बचे हैं, R एंड S, इन्हीं को डिस्कस करना है। तो इनमें भी आपको एक कंडीशन अप्लाई कर रहा। क्या अप्लाई कर रहा है कि R का मिनिमम स्कोर नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बचा जो S है, तो S का मिनिमम स्कोर हो सकता है बट R का नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या बोलता है कि द वन हु स्कोर्ड सेकेंड हाईएस्ट। क्या बोल रहा कि वन हु स्कोर सेकेंड हाईएस्ट, मतलब जो सेकेंड हाईएस्ट स्कोर कर रहा होगा। तो देखो फर्स्ट हाईएस्ट स्कोर तो हमारे T का हो गया, सेकेंड हाईएस्ट स्कोर किसका हो गया? P का हो गया। तो सेकेंड हाईएस्ट स्कोर के केस में आपको क्या बोल रहा है? 90। पहले तो आप इसे डिस्कस कर दो, यहाँ से एंड हटा देते हैं और R हमारा क्या हो गया? S से ज़्यादा स्कोर कर रहा, तो R इज़ ग्रेटर देन S हो कर दिया। ठीक है, आपसे क्या बोला कि द वन हु स्कोर सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स स्कोर 90। तो यहाँ पे देखो सेकेंड हाईएस्ट स्कोर कौन गेन करता है भाई? तो ये आपका गेन करता है P। तो P कितना मार्क्स ले रहा है? 90। हमने क्या कर दिया? P के 90 मार्क्स को शो कर दिया। फिर देखो आपसे क्या बोलता है, आपसे ये बोलता है कि एंड वन हु स्कोर्ड लोवेस्ट मार्क्स 70। देखो 70 लोवेस्ट मार्क्स कौन पाया? तो लोवेस्ट मार्क्स आपका S पाया। तो S को मैंने क्या कर दिया? 70 शो कर दिया। फिर आगे भी कुछ कंडीशन दिया है? नहीं, कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, उस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहता है कि इफ़ R स्कोर्ड इज 15 मार्क्स लेस देन P मार्क्स। क्या बोल रहा है कि अगर आप मान लो कि R का जो स्कोर है वो 15 मार्क्स कम है, किससे कम है? P के मार्क्स से। तो P का तो मार्क्स भाई कंफर्म है, कितना कंफर्म है? 90। तो अब यहाँ पे मैं R का अगर मार्क्स फाइंड कर दूँ तो R इज इक्वल टू आप क्या कर दोगे? 90 माइनस 15। तो जब 15 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 75। क्वेश्चन कंडीशन दे रहा है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, फिर आपसे कहता है कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड मार्क्स ऑफ Q। आपसे क्या पूछ लिया कि अब आप ये बता दो भैया कि Q का एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना होगा।
तो हम डिस्कस करते हैं यार। देखो ये P है ना, P का कितना मैक्सिमम मार्क्स था, 90 था। ये R है, कंडीशन दिया गया, R का मार्क्स कितना आ गया, 75। तो आप यहाँ पे R के मार्क्स को शो कर दो, ये हमारा क्या हो गया, 75। अब हमसे क्वेश्चन किया गया कि Q का मार्क्स क्या है। तो देख रहे हो ना आप, ये P एंड R इनके बीच में बिलोंग कर रहा है Q। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि Q का मार्क्स 75 से ज़्यादा होगा बट 90 से कम होगा। मतलब आपको ये समझना है कि Q जो भी मार्क्स ऑब्टेन करेगा वो बिटवीन 75 एंड 90 होगा, है ना। तो बिटवीन 75 एंड 90 ऑप्शन को हमें चेक करना है। आप देखो फर्स्ट ऑप्शन ये 96 है जो ग्रेटर देन 90 है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, हमने कट मार दिया। फिर ये देखो आपका 74 है जो लेस देन 75 है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ये कितना है, 83 है। और इसको अगर मैं देख लूँ तो ये 98 है, ये भी ग्रेटर देन 90 है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, है ना, कौन बचा, 83। तो 83 क्या कर रहा, 75 एंड 90 के बीच में बिलोंग कर रहा। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 83। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को सिर्फ समझना है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए इसका, समझिए मैंने आपको क्या क्या बता डाला। मैंने आपको यहाँ पे क्या किया, एक केस डिस्कस किया है जिसमें आपको क्या बताया गया, सबसे पहले कि Q स्कोर मोर देन द R एंड S। आपने क्या कर दिया कि Q का स्कोर R एंड S से ज़्यादा है, आपने दिखा दिया। फिर आपसे बोला कि P स्कोर मोर देन Q बट नॉट T। P का स्कोर क्या है, Q से ज़्यादा है लेकिन T से ज़्यादा नहीं है, मतलब T सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है ना। फिर आपसे अब आगे भी बोलता है, क्या बोलता है कि R डिड नॉट स्कोर मिनिमम मार्क्स। मतलब आप R सबसे कम मार्क्स नहीं पाया है, R से भी ज़्यादा कम पाने वाले कौन हैं भैया, S हैं। तो आपने S को शो कर दिया और लोवेस्ट मार्क्स को आपने शो कर दिया कितना, 70। और सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स जो पाया था उसको आपने क्या कर दिया, 90। फिर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भैया Q का एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना है, तो हमने क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। जो एक्सपेक्टेड मार्क्स आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कितना आ गया, 83 आ गया, है ना। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, बहुत ही केयरफुली तरीके से आप लोग पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ईच ऑफ 6 फ्रेंड हैज़ अ डिफरेंट वेट, दे आर ABCDE एंड F। क्या बता रहा है कि 6 मित्र हैं जिनका अलग अलग भार है, अलग अलग वेट है। वो 6 मित्र कौन कौन से हैं, 6 फ्रेंड कौन कौन से हैं, ABCDE एंड F हैं। अब देखो यहाँ पे कंडीशंस गिवन हैं, हम इन कंडीशंस को डिस्कस करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और साथ में अपने कंडीशन को लिखते चलते हैं कि कंडीशन बोल क्या रहा है, ठीक है। देखो आपसे बोल रहा है कि C इज़ द हैवियर देन E बट नॉट लाइटर देन F। क्या बोल रहा है, समझो, कह रहा है कि C इज़ हैवियर देन E बट नॉट लाइटर देन F। ये बता दिया आपको कि C क्या है, E से हैवियर है। तो जो हैवियर है मैं उसको ऊपर लिखते जा रहा हूँ, जो लार्जर होगा, जो क्या कहते हैं कि लाइटर होगा, उसे मैं नीचे लिखते चलूँगा, है ना। तो आपने क्या दिखा दिया कि C इज़ हैवियर देन E बट लाइटर देन F। आपसे क्या बोला कि लाइटर देन F, F से लाइटर है। तो जब F से लाइटर होगा तो F ऊपर हो गया, मतलब F का भार C के भार से ज़्यादा होगा। तो हमने डिस्कस कर दिया, हमने क्या कर दिया, F को ऊपर कर दिया, मतलब ये ज़्यादा हो गया। फिर थोड़ा कम उससे C हो गया, फिर उससे लाइटर देन कौन है, आपका E है। अब आगे पढ़िए, आगे देखो क्या बोलता है कि B इज़ लाइटर देन ओनली A। आप समझो मतलब क्या है कि A सबसे हैवियर है। क्यों है, चूँकि आपसे बोल रहा है कि B इज़ लाइटर देन ओनली A, B सिर्फ A से लाइटर है। तो जब सिर्फ A से लाइटर होगा मतलब उसका वेट क्या है, सिर्फ व सिर्फ A से कम है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि A सबसे ज़्यादा हैवियर होगा। तो मैंने A के बाद क्या दिखा दिया, B, ठीक है। अब देखो फिर आगे आपसे बोलता है, कहता है कि E इज़ नॉट लाइटेस्ट वेट पर्सन। मतलब E का वेट क्या है, लाइटेस्ट नहीं है, उससे भी कुछ लाइटेस्ट पर्सन होंगे। अब उससे कौन लाइटेस्ट पर्सन होगा उसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को, इनको और इनको,
इंक्लूड कर देंगे। जब इंक्लूड करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा ABFCE। बात समझ में आ रहा? अब देखो एक ही चीज़ बचा हुआ है। अब एक चीज़ कौन बचा हुआ है आप ध्यान दो। जैसे ABCDE एंड F 6 फ्रेंड थे, 6 में मैंने 5 को लिख दिया तो एक D बचा हुआ है, मतलब D ही हमारा लाइटेस्ट पर्सन होगा। कौन होगा? लाइटेस्ट पर्सन D होगा। आपने डिस्कस कर दिया। अब आगे देखो आपसे क्या बोलता है, आपसे कहता है कि वेट ऑफ E इज 50 kg, मतलब कंफर्म दिया गया है कि E का वेट कितना है, 50 kg है। तो मैंने लिख दिया E का वेट कितना दिखा दिया भाई, 50 kg। ठीक है। अब देखो आपसे आगे क्या बोलता है, आपसे बोलता है कि द वन हैवीएस्ट इन थर्ड पोजीशन हैविंग अ वेट ऑफ 63 kg। क्या बोल रहा है कि जो तीसरा सबसे भारी व्यक्ति होगा उसका वेट कितना है, 63 kg है। देखो तीसरा सबसे भारी व्यक्ति कौन है भाई, ये भाई साहब सबसे भारी हैं, फिर इनसे थोड़ा कम ये हैं, फिर इनसे थोड़ा कम ये हैं, मतलब तीसरा थर्ड हैवीएस्ट पर्सन कौन आ रहा, तो थर्ड हैवीएस्ट पर्सन आपका F आ रहा है ना। तो F के वेट को डिस्कस किया गया है, क्लियर किया गया है, कितना किया गया आपका 63 kg। तो आपने F के वेट को शो कर दिया, कितना शो कर दिया, 63 kg, राइट। बात समझ में आ रहा? अब देखो हमारा क्वेश्चन डिस्कस होता है, इस पे 2 क्वेश्चन बने हैं, एक क्वेश्चन आपका ये है, एक क्वेश्चन आपका ये है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करो। कहता है कि हुज वेट कुड बी पॉसिबल 48 kg। आपसे ये पूछा जा रहा कि 48 kg किसका वेट पॉसिबल है। तो हम अपने इस फिगर को देखेंगे, ठीक है, फिर मैं डिस्कस करूँगा। अब देखो 48 kg की अगर मैं बात करूँ तो इस ऑप्शन के थ्रू, इस पोजीशन, इस कंडीशंस के थ्रू, चूँकि सबसे कम वेट वाला पर्सन D है और उससे थोड़ा ज़्यादा वेट वाला पर्सन E है, जिसका वेट दिया गया है, कितना दिया गया है, 50 kg। तो मतलब श्योर एंड सर्टेन है कि 48 kg वाला वेट का पर्सन कौन हो सकता है, तो D हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग ना उससे थोड़े से हायर वेट के ही हैं। तो आपको क्या करना, ऑप्शन में खोज लेना, ढूंढ लेना कि D किधर है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में आपको D गिवन है। तो इस तरह से हमारा ये श्योर एंड सर्टेन आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, कहता है कि व्हाट इज़ द पॉसिबल वेट ऑफ C। हमें ये बताना है कि पॉसिबल वेट ऑफ C का पॉसिबल वेट क्या हो सकता है। तो यहाँ से देखो इस फिगर से आपको कंफर्म होता है कि C का पॉसिबल वेट 50 to 63 kg, मतलब 50 से 63 के बीच में हो सकता है। ठीक है, अब कितना होगा ये तो कंफर्म नहीं है, बट उसके बीच में हो सकता है। ऑप्शन से क्लियर होगा, हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बिटवीन द 50 एंड 63। देखो ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा, 64, तो 63 से ऊपर है, बड़ा है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, कट हो जाएगा, ये आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपसे क्या बोल रहा, 49 kg, जो कि 50 से लेस देन है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक है, फिर मैं ऑप्शन नंबर डी की बात करूं तो ये 68 है, जो 63 से ग्रेटर देन है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी देखो, ये आपका 62 है, जो 50 और 63 के बीच बिलोंग करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन बनेगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी होगा, दैट मीन्स 62 kg करेक्ट होगा, राइट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डिस्कस करते हैं। देखो आपसे बता रहा है कि सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 6 पीपल। कुछ सर्टेन अमाउंट है जो 6 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये 6 पर्सन हैं कौन कौन, तो आपको दिया गया KLMNOP इन अ सच वे। कुछ पैटर्न है, कुछ प्रोसीजर है इनको डिवाइड करने का। ठीक है, तो उस कंडीशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये कंडीशन क्या है। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि L रिसिव्ड दैन अमाउंट ओनली मोर देन K। L जो अमाउंट रिसीव करता है वो सिर्फ किससे ज़्यादा पाता है, K से ज़्यादा पाता है। मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, L को दिखा देंगे ये अमाउंट ज़्यादा पाता है, किससे ज़्यादा पाता है, मोर देन K से। वनली लगा हुआ है, मतलब और L अब किसी से भी ज़्यादा अमाउंट नहीं पाएगा।
ऐसा कंडीशन बताया। देखो नंबर 2 क्या बोलता है कि P रिसीव्ड द अमाउंट मोर देन L, और P किससे मोर देन अमाउंट पाता है, तो P हमारा जो भी अमाउंट पाता है वो L से पाता है, तो अब तीनों को मिला देंगे ना, जब तीनों को मिक्स कर देंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऐसे PLK, आपने शो कर दिया। अब देखो जो मेरा थर्ड कंडीशन है उसमें क्या बता रहा है कि P रिसीव्ड द अमाउंट लेस देन M, और P अब लेस देन पाता है, किससे लेस देन पाता है, M से, तो M को मैं ऊपर कर देता हूँ, जो ज़्यादा पाएगा उसे ऊपर करते जाएंगे, जो कम पाएगा उसे नीचे करते जाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ से आपने कर दिया कि P रिसीव्ड द अमाउंट लेस देन M, क्लियर। नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है कि O रिसीव्ड द अमाउंट मोर देन M, वो क्या करता है, मोर देन अमाउंट पाता है, किससे मोर देन पाता है, M से, तो आपने यहाँ पे O को शो किया। बट ही डिड नॉट रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट, क्या बोला, लेकिन जो वो पर्सन है ना वो सबसे हाईएस्ट अमाउंट नहीं पाता, मतलब उससे भी ज़्यादा कोई पाता है। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने 5 लोगों को डिस्कस कर रखा है, कुल 6 लोग हैं, तो एक ही पर्सन बच जाता है जो इसमें नहीं लिखा गया है। कौन बच जाता है, तो आप देखो वहाँ पे N जो इसमें नहीं शो किया गया, तो मतलब हम N को हाईएस्ट पर्सन पे शो कर देंगे, तो N ही वो हाईएस्ट पर्सन यानी कि हाईएस्ट अमाउंट पाने वाला व्यक्ति होगा इस रो में, है ना। अब देखो आपसे क्वेश्चन किया जाता है, क्या क्वेश्चन किया जाता है, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर करते हैं। आपसे बोल रहा है कि हु रिसीव्ड द अमाउंट लेस देन M, आपसे ये पूछा गया कि ऐसा कौन पर्सन है जो M से कम अमाउंट रिसीव करता है, तो M से कम अमाउंट रिसीव करने वाले कुल कितने पर्सन हैं, हमें यहाँ पे इस लाइन में दिख रहा है। देखो ये M है, इससे ऊपर जितने भी लोग हैं, इससे ऊपर 2 लोग हैं, तो ये 2 लोग क्या करते हैं, M से ज़्यादा अमाउंट पाते हैं, तो इनको तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस ही नहीं करना है, क्योंकि हमें कम अमाउंट वाले को बताना है। तो कम अमाउंट में देखो ये 3 लोग हैं, कौन कौन हैं, एक P है, एक L है, एक K है, मतलब PLK हमें ऑप्शन में चेक करना है कि किस ऑप्शन में PLK दिया गया है। जिस ऑप्शन में PLK होगा वही हमारा श्योर एंड सर्टेन आंसर बनेगा। तो डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपका ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 1 क्या OLK है, OLK नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए PLK, तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसे क्रॉस कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 2 में देखो क्या आ रहा PLK, तो अब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे के ऑप्शन को डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आगे का ऑप्शन हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा आंसर सिर्फ PLK होगा जो मैंने शो कर दिया, है ना। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।